Good morning, everyone. Today I am here to explain a poem Poison Tree written by William Blake. The poem by William Blake presents the bad effects of ill feeling towards others. बेटा इन दिस पोएम वी कैन गेट हमें ये पता चलता है कि हमारा दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार इल फीलिंग अस्वस्थ भावना का हमारे शरीर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. एज विलियम ब्लेक इज ए सिम्बॉलिक पोएट ही एक्सप्रेसेस symbolically how the enemies are ill treated and it nurtures a poisonous feeling in a person's mind which is not good for humanity. अगर हम अपने दोस्तों के साथ अपने दुश्मनों के साथ बुरा व्यवहार रखेंगे तो हमारे मन में भी बुरी भावनाएं आएंगी और वो एक मानवता के लिए अच्छे मनुष्य के लिए सही नहीं है. विलियम ब्लेक एक सिंबॉलिक एक प्रतीकात्मक कवि है और उन्होंने एज ए सिंबल उन्होंने एग्जाम्पल देकर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि हमें अपने मन में गुस्सा नहीं रखना चाहिए. आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड. जब मैं अपने दोस्त के साथ गुस्सा था. आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड. मैंने उसे अपना गुस्सा बता दिया और मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया. गॉट इट. हम अपने दोस्त से अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, उसको मन की बात बता देते हैं और गुस्सा ख़त्म हो जाता है, शांत हो जाता है. आई वॉज एंग्री विद माई फो. पर जब मैं अपने दुश्मन से नाराज़ था, मैं अपने शत्रु से नाराज़ था. आई टोल्ड इट नॉट माई रैथ डिड ग्रो. मैं उससे अच्छा व्यवहार रखना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो मेरा दुश्मन था. तो मेरे मन में बुरी भावनाएं बढ़ती गई, मेरा गुस्सा बढ़ता गया. एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स. तो मैंने अपने गुस्से को और बढ़ने दिया. गॉट इट माई डियर. जैसे हम अपने इन फियर्स, अब देखो दोस्त से अगर लड़ाई होती है तो हम उसे हर बात बता देते हैं, बट अगर दुश्मन से कोई बात होती है तो क्या हमें नहीं मालूम कि दुश्मन की से किस बारे में लड़ाई हुई है ना. तो कई बार इस बात का डर भी सताता है. तो समझ लीजिए जैसे डर को बढ़ावा देना, मन में कोई बीज पनपना, दुश्मनी का और बीज पनपता है तो हम उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, वाटर देते हैं. जैसे किसी पौधे में हम पानी देकर उसको बढ़ाते हैं ना, इन द सेम वे. नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स. मन में दुख भी है, रोना भी आता है, डर भी है, दिन रात वो रो भी रहा है. एंड आई सर्न्ड इट विद स्माइल्स. पर मैंने दुश्मन के सामने अपने चेहरे को स्माइल से ढक रखा है. एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स. और एक चालाकी भरा व्यवहार दिखा रहा है कि जैसे कोई बात ही नहीं है, मन की बात भी नहीं बोली और चालाकी भरे व्यवहार से स्माइल रखी कि कोई बात नहीं है, गुस्सा एज इट इज़ हमारे मन में रहा. गॉट इट बेटा. एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट. जब हमने अपना गुस्सा दुश्मन को नहीं बताया तो वो बढ़ता गया, दिन रात बढ़ता गया. टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट. देखो मैंने आपको यहाँ बताया कि गुस्सा मन में बढ़ता गया. जैसे पेड़ की शाखाएं बढ़ते बढ़ते पेड़ का रूप ले लेती है ना, पानी डाला पेड़ बढ़, तो उसी तरीके से हमारा क्रोध का जो पेड़ है वो भी मन मन में बढ़ता गया. टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट. आप देखिए इतना बढ़ गया कि उसमें और द्वेष भावनाएं भी आ गई, उसमें फल लग गया. जब वो गुस्से का पेड़ होगा तो ट्री भी पॉइजन ट्री बन गया और फल भी आ गया. एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन. मेरे दुश्मन ने भी देख लिया कि वो चमक रहा है. देखिए यहाँ पर पोइट ने एक प्रतीक, एक एग्जाम्पल लिया है कि जैसे ट्री बढ़ता है ऐसे ही आपका क्रोध बढ़ा है ना. और उसको देखा भी सही आपके दुश्मन ने. एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन. और उसको पता भी था ये सब कुछ मेरा है, ये गुस्सा, ये गुस्से का पेड़, ये जो फल. एंड इनटू माई गार्डन स्टोल व्हेन द नाइट हैड व्हील्ड द पोल. आप ये देखिए
दुश्मन भी आक्रमण करने आया, दुश्मन छुप कर उसके गार्डन में आया। ये आपको एक उदाहरण दिया है कि ऐसे उसके घर में आप समझिए उसके पास आया, पर रात को आया छुप कर। When the night had wheeled the pole, जब पूरी पृथ्वी पर, पोल मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी पूरी धरती पर रात की चादर ढक गई थी, चारों तरफ अंधेरा था। इन द मॉर्निंग, तब वो उसको चुराने आया। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी माई फो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री। अब आप देखिए यहाँ बताया गया कि ये पॉइजन ट्री था। पॉइजन ट्री पे जो फ्रूट है वो भी पॉइजन का ही होगा। वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश हुआ सुबह जब मैंने देखा कि मेरा दुश्मन पेड़ के नीचे पीठ के बल गिरा पड़ा है। बेटा, द मेन मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, द मेन समरी ऑफ दिस पोएम इज़ कि हमें अपना गुस्सा बढ़ाया तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। हम भी दिन रात रोते रहे, परेशान होते रहे और बुराइयां हमारे घर कर गई। गॉट इट? और उसी तरीके से दुश्मन के साथ भी बुरा हुआ। दुश्मन भी आया, उसने भी कुछ उसका रूप चखा और वो भी पीठ के बल गिर गया। इसीलिए अपने मन के गुस्से को, द्वेष को हमें फ़ौरन बता देना चाहिए, उसको मन में रख के बढ़ावा नहीं देना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।